नमस्कार, मैं बायोमन स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी की एक एल्गी है जिसका नाम है कारा। क्या नाम है? कारा। इसे कुछ लोग चारा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कारा क्या होता है। कारा, कारा एल्गी, ठीक है। 11th-12th में ये था, ठीक है। कारा को स्टोन वर्ड के नाम से जाना जाता है ना। कारा ऑल्सो नोन एज स्टोन वर्ड। स्टोन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टोन वर्ड का मतलब होता है पत्थर का पौधा। किसका पौधा? पत्थर का पौधा, है ना, पत्थर का पौधा। तो अगर आगे जो है स्टोन वर्ड की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि पत्थर के पौधे की बात हो रही, यानी कि कारा की, ठीक है। कारा यूनिसेलुलर नहीं होता है, तो आपको बता दें कारा कैसा होता है। तो कारा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। कारा बहुकोशिकीय होता है और ये इसका साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये स्मॉल इन साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल इन साइज, साइज में जो है जो छोटा होता है। और ये एडवांस एल्गी होता है, ठीक है। क्या होता है? एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गी, यानी कि ये सभी एल्गियों में क्या होता है? ये एडवांस होता है, ठीक है। एडवांस में समझ रहे हो ना? जैसे आप लोग अपने अपने फील्ड में एडवांस हो, है ना। कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में एडवांस होते हैं। और कुछ लोग बनने का प्रयास करते हैं। जो लोग बनने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे करके धीरे 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 बन जाते हैं। कुछ लोग नहीं भी बन पाते, तो ऐसा भी होता है ना। कई फैक्टर मैटर करते हैं। चलिए अब अगर देखें हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन की, सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहली चीज आपने देखा ये किस किंगडम का है? तो ये है प्लांटी किंगडम का। किस किंगडम का? किंगडम प्लांटी। इंक डाल लें, फिर आगे चलते हैं। इसके पहले हमने देखा था आपका जो है उइडोगोनिया के बारे में, है ना। उइडोगोनिया के थैलस स्ट्रक्चर को देखा, उइडोगोनिया में रिप्रोडक्शन को देखा, उसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो सारे जो है एल्गी को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्शन को भी समझते हुए चलेंगे और उनके हैबिटाट को, ठीक है। चलिए, तो किंगडम हो गया। अगर इसको देखा जाए ये किस डिवीजन में आता है, डिवीजन देखा जाए तो डिवीजन है इसका कैरोफाइटा। क्या है? कैरोफाइटा। देखिए, कारा स्टोन वर्ड पत्थर का पौधा, ठीक है। और ये ग्रीन एल्गी होता है। कौन सा एल्गी होता है दोस्तों? ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी आप क्लास की बात करेंगे, क्लास, अगर ग्रीन एल्गी है तो किस क्लास में रखा जाएगा? बताइए, किस क्लास में रखा जाएगा? हैं? बताओ बताओ बताओ। क्लोरोफाइसी में ना, क्लोरोफाइसी में, ठीक है। तो क्लास कौन सा हुआ? क्लोरोफाइसी। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में एल्स लगा देते हैं तो क्या होगा? कारेल्स, ठीक है। कारा होता है, कारेल्स। फिर अगर फैमिली की बात करें, किस फैमिली में आता है ये, तो एसी लगा देते हैं, ठीक है। अगर फैमिली की बात की जाती है तो वहां पर क्या लगा देते हैं? वहां पर एसी लगा देते हैं। फैमिली क्या हो गया? कारा, कारेसी, ठीक है। इसके बाद अगर किस जीनस में होता है ये, जीनस इसका क्या होता है? जीनस होता है इसका कारा, ठीक है। जीनस सेम होता है किसी का भी, जैसे उइडोगोनिया का जीनस देखोगे सेम, क्लेमाइडोमोनास का देखोगे सेम, नॉस्टॉक का देखोगे सेम, इनाबिना का देखोगे सेम, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे हो गया इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। अब सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद हम इसका देखेंगे हैबिटाट, ठीक है। हैबिटाट, इसका वास स्थान कहाँ पर है? आखिरकार कहाँ पर ये जो कारा होता है, जिसको स्टोन वर्ड के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर ये वास करता है ना, किधर को रहता है ये देखेंगे, है ना। तो ये स्पेशली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है।
तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पर? स्पेशली ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयर आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, या फिर दे आर, ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये क्या होते हैं? ये फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर हो गया? जैसे आपका हो गया पॉन्ड्स हो गया, है ना, लेक्स हो गया, और स्टैग्नेंट वाटर में भी कारा आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और एक कारा की स्पीसीज है जिसको बोलते हैं कारा बाल्टिका। कारा बाल्टिका एक कारा की ऐसी स्पीसीज है जो एल्कलाइन वाटर में पाई जाती है। कहाँ पर? तो जो एल्कलाइन वाटर में भी पाई जाती है। तो कुछ कारा की स्पीसीज ऐसी हैं जो एल्कलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी स्पीसीज हो गई? वो आपकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गई कारा बाल्टिका, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? तो ये आपका एल्कलाइन वाटर में पाया जाता है। ये स्पेशली कारा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें। लेकिन इसकी एक बात और, अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की देखी जाए, बॉडी, तो जो कारा की बॉडी होती है दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। पहला और दूसरा। पहला पॉइंट हुआ जिसको बोलते हैं मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं पहले को? मेन एक्सिस। और दूसरे को बोलते हैं राइजॉइड्स, ठीक है। पहला हुआ अपना मेन एक्सिस और सेकंड क्या हुआ? राइजॉइड्स, ठीक है। तो पहला हुआ मेन एक्सिस का पार्ट और दूसरा हुआ राइजॉइड्स पार्ट, ठीक है। देखिए जो मेन एक्सिस होता है ये भी दो भागों में बटा होता है। मेन एक्सिस के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका नोड और दूसरा होता है आपका इंटरनोड। कौन सा? तो पहला हुआ नोड, दूसरा हुआ इंटरनोड। क्या हुआ? मेन एक्सिस के भी दो पार्ट हुए, नोड और इंटरनोड। और जो राइजॉइड होता है ये क्या होता है? राइजॉइड जो होता है वो बिल्कुल आपका जो है ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसमें ब्रांच शाखा होती है। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है ब्रांच्ड होता है और थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो राइजॉइड क्या होता है? राइजॉइड ब्रांच्ड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ ये थिन होता है, ठीक है। इसको याद रखना, थिक मत बोलना, ये थिन होता है। और इसमें एक चीज और खास बात देखी जाती है कि जो राइजॉइड्स होता है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेरिएट होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर और यूनिसेरिएट। क्या होता है? ये राइजॉइड्स पार्ट। राइजॉइड्स पार्ट क्या होता है? तो ये मल्टी सेलुलर होता है और यूनिसेरिएट भी होता है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें अब लोग देखेंगे जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में जो दो पार्ट हैं नोड और इंटरनोड, इनको हम पहले अच्छे से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके थैलस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। चलिए, हाँ, स्टोन वर्ट इसको किस लिए जानते हैं? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट भी, स्टोन वर्ट, क्योंकि इसमें इसके थैलस पर क्या होता है? इसके थैलस पर डिपॉजिट रहता है, डिपॉजिटेड क्या? CaCO3 और MgCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसके इसके थैलस पर डिपॉजिट रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या डिपॉजिट रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने की वजह से ही इसको स्टोन वर्ट के नाम से, इसको यानी कि कारा को स्टोन वर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? बताइए, सब कुछ क्लियर है? समझ आया? अब देखिए
इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने राइजोइड पार्ट की बात कर ली, अब हम मेन एक्सिस की बात करेंगे। मेन एक्सिस, तो मेन एक्सिस में दो पार्ट होते हैं, नोड और इंटरनोड। तो मेन एक्सिस सबसे पहले देखें तो मेन एक्सिस जो है लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और साथ ही साथ मेन एक्सिस भी ब्रांच्ड होता है। जैसे राइजॉइड पार्ट भी ब्रांच्ड होता है, इसी तरह मेन एक्सिस भी ब्रांच्ड होता है। ठीक है, मेन एक्सिस डिवाइड इनटू टू पार्ट। ठीक है, जो मेन एक्सिस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? तो ये मैंने आपको यहां पर बताया। पहला पार्ट हो गया नोड, दूसरा पार्ट क्या हो गया? इंटरनोड। क्या हुआ पहला पार्ट? पहला पार्ट हुआ आपका नोड और दूसरा पार्ट हुआ आपका इंटरनोड। अब यदि हम नोड के बारे में देखें, ठीक है, कि नोड क्या होता है, तो हेडिंग डालिए आप लोग नोड्स। तो द नोड इज मेड अप टू सेल्स। ठीक है, जो नोड होता है वो दो सेल से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, अ सेंट्रल पेयर ऑफ सेल। ठीक है, जो सेंट्रल सेल होती है वो पेयर में होती है। तो अ सेंट्रल पेयर ऑफ सेल सराउंडेड बाई, जो कि सराउंड रहती है, सराउंडेड, ठीक है, सराउंडेड बाई 60 to 20 पेरीफेरल सेल। ठीक है, एक सेंट्रल सेल होगी और वो सेंट्रल सेल 16 से 20 पेरीफेरल सेल से क्या होगी? घिरी होती है। ठीक है, सेंट्रल सेल किससे घिरी होती है? 16 से 20 पेरीफेरल सेल से वो आपकी सेंट्रल सेल जो है घिरी होती है। इंटरनोड, अब देखेंगे हम सेकेंड पॉइंट जो है इंटरनोड को। ठीक है, इंटरनोड्स को, इंटरनोड्स क्या होते हैं? तो इंटरनोड्स भी दो सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो इंटरनोड्स आर मेड अप टू टाइप्स ऑफ सेल, है ना, टू सेल्स। इंटरनोड की जो दो सेल होती हैं उसमें एक को बोलते हैं एक्सियल सेल, ठीक है, और इसमें दूसरी को बोलते हैं आपका कॉर्टिकल सेल। ठीक है, एक्सियल सेल और कॉर्टिकल सेल। एक्सियल सेल को सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इंटरनोड में एक्सियल सेल होती है उसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। इनमें से एक चीज ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो कॉर्टिकल सेल होती है, नीचे वाली जो कॉर्टिकल सेल होती हैं, जो कारा का 50% कॉर्टिकल सेल असेंडिंग फिलामेंट जो होता है ना, असेंडिंग फिलामेंट्स का निर्माण करती हैं, और 50% कॉर्टिकल सेल डिसेंडिंग फिलामेंट्स का निर्माण करती हैं, है ना। यानी कि इसी में की जो सेल होते कॉर्टिकल सेल 50% असेंडिंग फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं और 50% डिसेंडिंग फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, 50% किसका? असेंडिंग फिलामेंट का, एंड 50% डिसेंडिंग फिलामेंट का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर को। ठीक है, किसका थैलस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने देखा राइजॉइड पार्ट, नोड को देखा, इंटर नोड को देखा, है ना। तो अब देख भी लेते हैं ना, ताकि दिखता कैसे है ये, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पर चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, वो इमेज के फॉर्म में समझता है। किसके फॉर्म में? इमेज के। तो जब तक उसे कोई इमेज नहीं दिखाओगे ना, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए आपको बचपन में पहले सेब दिखाया गया था, ठीक है, फिर आपको बताया गया कि ये सेब है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेव हो गई। क्या? कि भैया ये जो लाल लाल है ना, ऐसे दिखता है, ये सेब है। तो आपने कहीं भी उसको देखा, तुरंत देख लिया, "ओ, ये तो सेब है।" किसी ने आपसे बोला सेब, तो आपने से ए बे नहीं देखा, ठीक है, से फिर एक डंडा फिर बा, ये नहीं देखा। आपने सेब बोला तो आपने बिल्कुल समझ लिया कि हाँ सेब मतलब वो, है ना, इसे होता है अंगूर मतलब वो, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो एक चीज और, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को समझना एक
जो है बहुत फायदेमंद वाली बात होती है, एक जो है पढ़ने वाले लड़कों के लिए, है ना, या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी। क्योंकि अगर आप इनकी बारीकी को समझ गए ना कि ये कैसे काम करते हैं, इनसे कैसे काम लिया जाता है, जैसे आप किसी जो है को बुला के लाते हैं काम करवाने के लिए अपना, तो आप दिमाग लगाते हैं अच्छा इससे कैसे काम लूंगा, इसको काम बताते रहते हैं, भाई देख ऐसा करो, इसे यहाँ भगा, इसको ऐसा कर, ईंट ऊपर चढ़ा, ये कर वो कर, है ना। तो इसी तरह आपने अगर ये सीख लिया कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड से कैसे काम लेना है, तो फिर काम बन गया। सच कह रहा हूँ मैं, काम बन गया। ठीक है, चलिए थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब काम वाम आप लोग बनाना अपना जो भी है ना। अभी मेरे को पढ़ाना है यहाँ पे, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, जो मेरा मेन काम है, मुख्य काम जो है। ठीक है, चलिए ये है इसका थैलस स्ट्रक्चर। कारा 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 कारा, देखिए कारा का जो ये निचला भाग है, ठीक है, किसका निचला वाला भाग, ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है, जिसको बोलते हैं राइजॉइट्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राइजॉइट्स। ठीक है, मैंने बताया आपको नोड और इंटर नोड, तो ये है आपका नोड। ठीक है, नोड, ये देखिए यहां पर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये जो मेन वाली लाइन चली गई है ऊपर तक, इसको बोलते हैं भैया मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस। ठीक है, फिर इसमें एक होता है लिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट, एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये है अनलिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट। ठीक है, लेकिन ये यहां पे जो ऊपर वाला फिलामेंट है, ये है लिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट। ठीक है, ऊपर वाला जो है यहां पे जो देख रहे हैं, ये लिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट है। ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या है, तो इसकी ग्रोथ आपकी लिमिटेड है। और जो आपका ऊपर वाला फिलामेंट है, नीचे वाला उसके, वो है अनलिमिटेड ग्रोथ फिलामेंट। ठीक है, ये हुआ। अगर इसको मैं इमेज में बड़ा करके इमेज बताऊं तो देखिए कैसे दिखेगा, ये है ना, ये देखिए, ये बन गया आपका राइजोइड्स। देखिए अब यहां पर मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर राइजोइड का। अब हम देखेंगे कि इस राइजोइड में क्या होता, सॉरी कारा में क्या होता है। कारा में ये चीज समझ लो कि कारा में जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, कारा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कारा में लैंगिक जनन होता है। और कारा की कुछ स्पीशीज में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, कुछ स्पीशीज में जो वेजेटेटिव होता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना कि वो सम स्पीशीज में ही होता है। ठीक है, कुछ स्पीशीज में होता है वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, सब में नहीं होता है। तो अगर इसमें जो है हम मानते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते, मानते नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे और मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका कुछ ऐसे बना होता है, ये देखिए, ये हुआ आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जस्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन के नीचे ही बना होता है आपका क्या, तो वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा, मेल सेक्स ऑर्गन।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये है आपका, यानी आपका नहीं कारा का, है ना, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये है कारा का मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, देख लिया, बताइए कंफर्म है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे रेड से दिखाया है, ठीक है, किससे, रेड से, तो ये है दोस्तों नोड, क्या है, ये हैं आपके नोड। ठीक है, सॉरी रेड से नहीं, जो यहाँ पे ये अंदर जिसमें नोड चिपके हुए हैं, जिसमें इंटर नोड चिपके हुए हैं, ये है नोड, और ये बाहर वाला क्या है, तो ये है इंटर नोड्स। ठीक है, तो ये हुआ नोड्स और इंटर नोड्स। अब जो कॉर्टिकल सेल मैंने आपको बताई, तो ये है आपकी कॉर्टिकल सेल। कौन सी सेल, कॉर्टिकल सेल। अब देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट, है ना, डिसेंडिंग या फिलामेंट। और ये डिसेंडिंग फिलामेंट के जस्ट ऊपर वाला जो फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं दोस्तों असेंडिंग फिलामेंट्स। फिर ये जो फिलामेंट्स होते हैं इसके ऊपर से वो चले जाते हैं, क्या होते हैं, असेंडिंग फिलामेंट। इनका निर्माण कौन करता है, कॉर्टिकल सेल करती हैं। कौन सी सेल, कॉर्टिकल सेल। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो इनको ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल के नाम से भी जानते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको न्यूक्यूल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल। तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल होता है इसमें सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल के द्वारा ये क्या करते हैं, ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है। बोलिए मेरे साथ, क्या होता है, नेक्स्ट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये था आपका कारा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, हमने जो है उस चीज को देखा। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी याद रखना वो एडवांस, ठीक है, एडवांस्ड ओगैमस टाइप का होता है भैया। कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो मेरे साथ, बोलो, साथ में बोला भी करो ना, ताकि बगल में जो कोई बैठा हो उसको लगे कि हाँ बेटा पढ़ रहा है ना, उसको ऐसा ना लगे कि मस्ती कर रहा है, ऐसा लगे कि हाँ पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है ना। तो जो है एडवांस ओगैमस टाइप का होता है इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो न्यूक्यूल होता है उस न्यूक्यूल से, सॉरी हाँ, न्यूक्लियस से क्या होता है, एक उगोनिया का निर्माण होता है, उगोनियम का, और ग्लोब्यूल से एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कारा के अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन कारा। एंड फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एडवांस ओगैमस टाइप का होता है। तो कैसे समझ में आया ना सारी चीज़ें, जो भी डाउट है, कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो एक बार सभी लोग प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। मुझे कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे मेरे पास, ठीक है, और मैं उस कमेंट को देखूँगा। तो आज की क्लास फिर आज की क्लास आपकी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।